अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा मसल ग्रोथ पे और ऐसे 4 तरीके बताऊँगा जिससे आप अपना जो मसल ग्रोथ है उसको बेहतर बना सकते हैं और कमज़ोर पतले जिस्म को ताकतवर बना सकते हैं। मसल ग्रोथ के आपको 4 तरीके बताऊँगा। हमारी बॉडी में तकरीबन 650 के करीब छोटे और बड़े मसल मौजूद होते हैं और ये मैं सिर्फ स्केलेटल मसल्स की बात कर रहा हूँ, बाकी किस्मों की नहीं। इन मसल्स का जो काम होता है वो क्या होता है कि मूवमेंट करवाना, पोस्चर को दुरुस्त रखना और मेटाबॉलिज्म में एड करना। उसके अलावा ये लिम्फेटिक सिस्टम के फ्लो को भी बेहतर करता है। जितना मसल मैस ज़्यादा होगा उतना फैट आपकी बॉडी में कम होगा और मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ मसल मैस में कमी आती है जिससे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अच्छा मसल मैस रिक्वायर्ड होता है लिम्फेटिक सिस्टम के फ्लो को बेहतर बनाने के लिए। लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम आपकी बॉडी से फैट को कम करता है, फ्लूइड बैलेंस बरकरार रखता है और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने में भी अपना रोल प्ले करता है। मसल ग्रोथ के 2 तरीके आप सब लोग पहले से ही जानते हैं। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना, जिसे हम आम जबान में कहते हैं कि जी जिम करना, और प्रोटीन खाना। ये 2 तरीके तो हर इंसान को पता है। प्रोटीन के लिए आप अंडे, बीफ, चिकन, मटन, फिश और लोबिया वगैरह खा सकते हैं। अब कितना प्रोटीन चाहिए? तो इसका जवाब ये है कि तकरीबन 0.8 से 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको प्रोटीन डेली खाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 70 किलो के हैं तो आपको 70 ग्राम तक तकरीबन डेली प्रोटीन चाहिए। आगे चलें तो कोल्ड शावर्स लिया करें, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। ये जो कोल्ड थेरेपी है ये बहुत बहुत फायदेमंद है। शॉर्ट टाइम के लिए ऐसे करने से बॉडी को बहुत सी एनर्जी बर्न करनी पड़ती है अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ठंडा पानी है तो बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत सी एनर्जी बर्न करेगी। बॉडी ब्राउन फैट बनाती है जिससे वाइट फैट जो है वो बॉडी में कम हो जाता है। ब्राउन फैट वाइट फैट से बहुत बेहतर होता है। ब्राउन फैट से एनर्जी और हीट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है और फैट लॉस को तेज़ करता है। इस कोल्ड थेरेपी से आपके डिप्रेशन का मसला अगर है तो वो भी कम हो जाएगा और आप बेहतर सोच समझ पाएंगे। आपका जो दिमाग है, आपके फैसले करने की सलाहियत है वो बेहतर हो जाएगी। आखिरी चीज़ है आर्जिनिन। ये ग्रोथ फैक्टर, जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसके ऑपोजिट जो हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन के ऑपोजिट हार्मोन सोमैटोस्टेटिन हार्मोन के ऑपोजिट ये काम करता है। उसके एक्शन को रोकता है और बेहतर मसल ग्रोथ होने देता है। यह आपको पाउडर फॉर्म में मिल जाएगा सप्लीमेंट्स की शक्ल में। इसे एम्प्टी स्टमक, खाली पेट, वर्कआउट से 30 मिनट पहले आपने इसको इस्तेमाल करना है। शुरू आप 1 स्कूप से भी कर सकते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको कम करते चले जाना है। इसके साथ मैं इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपसे मुलाकात होगी जल्द इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।